तो देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्रेडिट कंट्रोल में क्या हो गया कि आरबीआई क्या करना चाहती है, हम महंगाई और मंदी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल क्या है? महंगाई और मंदी के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए है। किसको कंट्रोल करने के लिए? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इस दो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का क्या करती है? क्रेडिट कंट्रोल करती है इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो अगर आपसे आरबीआई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेपो रेट, ठीक है, तो आप उसको पूछने का मतलब ये है कि पहले आपको उसको क्या करना है? डिफाइन करना है। डिफिनेशन के बाद आपको बताना है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट के थ्रू कैसे महंगाई मंदी को सॉरी कैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी रेपो रेट के थ्रू। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है एग्जाम मार्केट में, तो उस डिफ्लेशन की सिचुएशन को आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी। क्वेश्चन पूछने का ये इंटेंस होता है, तो आपका जो आंसर दोगे वो आंसर 3 पार्ट में बटा होना चाहिए, ठीक है। पहले पार्ट में डिफिनेशन, दूसरे पार्ट में ये लिखना है कि अगर इफ इन द केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगी, डिफ्लेशन सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, कैसे कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बैंक रेट था, तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी आपको पता है कि ये वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई क्या करती है, लोन देती है कमर्शियल बैंक को। लेकिन कैसा लोन देगी? शॉर्ट लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। कैसा लोन देती है? लॉन्ग टर्म लोन देगी। तो पहला पार्ट आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है इसके बाद? दूसरा पार्ट क्या है इसके बाद कि इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इसी तरीके से जब इन्फ्लेशन का टाइम है, रितेश आप समझा सकते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम को, अगर आपको समझ में आ गया है तो। रितेश, टॉपिक को सर। हाँ आप समझा सकते हो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, अपनी लैंग्वेज में समझाओ। सर इसको पढ़ के समझा सकते हैं सर, वैसे हम पढ़े नहीं है अच्छा इसको। तो लेक्चर देखे नहीं क्या तुम भी? सर सिर्फ हम उसका नोट्स बनाए सर, सही से देखे नहीं उसको सर, तबीयत खराब था सर, फीवर लग रहा था सर। हम्म। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे अभी किसी को फीवर हुआ है तो कम से कम कितना दिन लग रहा है ठीक होने में? मतलब 3 दिन, सर चार दो दिन तीन दिन, 2-3 दिन सर लगता था सर वो। एक हफ्ता। एक हफ्ता ना? मेरे घर में तो दो, मैं भी बीमार था, पापा भी बीमार थे। मेरा तो खैर 1-2 दिन में ठीक हो गया, ज्यादा हुआ नहीं। पापा मेरे करीब 4-5 दिन से बीमार है, तो जबकि कोई और सिम्टम नहीं है, बस फीवर वाला ही है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो इन्फ्लेशन क्या हो गया। अच्छा एक चीज और अनाउंसमेंट करना था, बीएसटी का अगले हफ्ते आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट में जिस बच्चे को अच्छा मार्क्स आएगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा। और उसके बाद से हर महीने एक मेगा टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें लाइव 500-600 रुपए या 1000 तक के गिफ्ट मिलेंगे, जो जिसको टॉप मार्क आएगा। तो आप लोग पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। और दूसरी बात है, फीस को लेके अपडेट है। फीस आप लोग थोड़ा टाइमली जमा करवाइए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आउटस्टैंडिंग फीस भी काफी जमा करना, कोचिंग में काम भी करवाना है। तो रिसु और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, सिद्धांत वगैरह आप लोग, रितेश आप लोग भी, तो फीस अब आप लोग जल्द से जल्द जमा करवा दीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट होगा और बीएसटी का टेस्ट। इकोनॉमिक्स का टेस्ट तो अभी प्लान नहीं किया हूँ, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वीक में होगा। बिजनेस स्टडीज का टेस्ट अगले हफ्ता होगा आप लोग का। आप लोग को टॉपिक पता है ना, 2 टॉपिक? यस सर, चैप्टर बोलेंगे। हाँ तो वो 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है। करीब 50 या 100 क्वेश्चन दूंगा। और टेस्ट का जो टाइम होगा, नेट उसी टाइम पे सारे बच्चे लिंक क्लिक पे ज्वाइन कर लेंगे। एक भी मिनट आगे होगा क्लास से आप डिसमिस हो जाइएगा, ऐसे आप रेस से बाहर हो जाइएगा। चलिए, तो देखो, तो एग्जामिनर, अब मैंने यहाँ क्या किया, डिफाइन कर दिया। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिफाइन कर दिया कि बैंक रेट क्या होता है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है। तो आंसर हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा। क्या लिखोगे? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। विशु वो चौबे जी की माँ को एक्चुअली हुआ क्या है? कोरोना वोरोना हुआ है क्या? सर नहीं पता। ओके। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि पहले ये समझाओ इन्फ्लेशन होता, इन्फ्लेशन क्या है, तो लिखना कि सिंस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ध्यान से देखो और ऐसे एक्सप्लेन करना तभी फुल मार्क्स आएगा। सिंस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या सिचुएशन होता है मार्केट में, जो क्रेडिट है, जो पैसा है, वो ज्यादा हो गया हुआ, ठीक है। तो लिखना सिंस इन्फ्लेशन देयर इज excess supply of money
ऑब्लिक क्रेडिट, ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो सिंस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर एक्सेस सप्लाई सबने, आरबीआई नीड्स टू रिमूव एक्सेस सप्लाई। आरबीआई को क्या चाहिए कि वो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी को खत्म कर दे, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज दी बैंक रेट, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। तो ऋषि एक बात बताओ, पहले आरबीआई से कमर्शियल बैंक 5% इंटरेस्ट पे लोन ले रहे थे और मार्केट में 10-12% रेट पे सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। आरबीआई उस रेट को बढ़ा के 10% कर दिया, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक जहां से सामान खरीद रहे थे वो रेट काफी बढ़ा दिया, तो अब क्या करेंगे वो लोग, उसको लेना कम कर देंगे, खत्म कर देंगे कि भाई रेट तो बहुत महंगा हो गया। अगर 10% पे लोगे तो मार्केट में तो 20-30% में बेचना पड़ेगा, उतने में तो कोई लोन लेगा नहीं। तो मार्केट में कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से कम पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर। कम कम पैसा लेंगे, तो मार्केट सप्लाई भी कम करेंगे। अब हमको बताओ कि डिफ्लेशन के टाइम पे तुम समझाओगे, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, बताओ, हम लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो रिशु। सर डिफ्लेशन के टाइम पे सर आरबीआई का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो सर कमर्शियल बैंक का भी इंटरेस्ट कस्टमर को जो देगी वो भी कम हो जाएगा। हाँ तो वो तुमको नहीं एग्जाम में बात नहीं लिखना, वो ऐसे तुम बता दिया। हमको जो मतलब बस कमर्शियल बैंक और आरबीआई के रिलेशनशिप के बीच की बात करना है, ठीक है। डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट को घटा देगी, कम कर देगी। जिससे फिर कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन ज्यादा लोन ले लेंगे, ज्यादा। ज्यादा पैसे बोरो कर पाएंगे यस सर। आरबीआई से, ठीक है। और मार्केट में वो सप्लाई करेंगे। एक बात याद रखना, आरबीआई और कमर्शियल बैंक में अंतर इतना है कि जनरल पब्लिक तक जो पैसे की सप्लाई पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, कमर्शियल बैंक का, आरबीआई का नहीं होता है। पहली बात, आरबीआई का काम क्या होता है, नोट इशू करना और कमर्शियल बैंक को दे देना, ठीक है। जैसे आप लोग धूम मूवी देखे हैं आप लोग, या हॉलीवुड का फास्ट एंड फ्यूरियस, यस। कोई देखा यस। है? तो उसमें जो गाड़ी का जो वॉल्ट को लोग चोरी करता है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या, कौन सा पैसा होता है, वो यही पैसा होता है। एक्चुअली वो होता है, पता है कौन सा पैसा, ये सीआरआर का पैसा होता है, क्योंकि सीआरआर ही बैंक अपने पास कैश के रूप में जमा करके रखती है। यहाँ रिसु बैठा हुआ है, ठीक है। तो या आरबीआई जो पैसा कमर्शियल बैंक को भेजती है ना, लाइक, तो वही पैसा बेसिकली रहता है। ऐसे ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन ही तो खैर चला जाता है पैसा, ये रिजर्व का पैसा होता है। और रिजर्व जो सीआरआर का पैसा होता है ना, वो बैंक सीआरआर आरबीआई के ऑफिस में जमा करवा देती है। जैसे बिहार का पटना में, तो पटना में वो पैसा कैश जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बैंक रेट। इसी तरीके से अगला टॉपिक था हमारा सीआरआर। तो कैश रिजर्व रेशियो इसको फुल फॉर्म है, या लीगल रिजर्व रेशियो भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, सीआरआर होता है कि डेली बैंकों में पर डे का डेली जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, बैंक जो पर डे डेली डिपॉजिट करती है बैंक में। आप जान रहे हैं कि बहुत से लोग आते हैं जो पैसा जमा करते हैं, बहुत से लोग आते हैं जो पैसा उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीआरआर क्या है, सीआरआर होता है कि बैंकों में जो पर डे जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंट पैसा आरबीआई क्या कर, बैंक को, आरबीआई ने क्या बोला है बैंक को कि आपके यहाँ का 100 रुपया जमा है, ठीक है। और बैंक देखो 100 रुपया लेकर क्या करेगी, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देगी ना, लोगों का जो पैसा होता है सीआरआर का पैसा होता है, बैंक को उसके पास उसका क्या काम है। तो बैंक बोलते ठीक है, आपको इस पैसे से जो करना करो, लेकिन आप कम से कम इसमें से 10 रुपया, अगर रेट 10% है तो इसमें से 10 रुपया क्या करो, अपने आप अपने पास रिजर्व रूप में रखो। इस पैसे को तुमको किसी भी तरीके से तुम बिजनेस में नहीं लगा सकते हो, कोई भी काम करने में नहीं लगा सकते हो। इन केस कल को बैंक अगर डूबे तो कम से कम किसी आदमी का पूरा पैसा नहीं जाए ना, कुछ पैसा उसको मिल जाए। यही 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 पॉलिसी होती है, ठीक है। तो सीआरआर क्या हो गया, सीआरआर refers to the that minimum percent of daily deposit which every commercial bank has to keep with them, ठीक है। तो अब देखो इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगी, बताओ, सीआरआर को बढ़ाएगी या घटा देगी? शिष्या आंसर दो, क्या लगता है क्या करेगी आरबीआई, सीआरआर रेट को घटाएगी कि बढ़ाएगी? अच्छा, 24 GB आने वाले हैं, शिष्या जल्दी से बताओ। सर किस वक्त, इन्फ्लेशन के वक्त? हाँ, इन्फ्लेशन के वक्त बढ़ा देगी। तो उससे क्या होगा, बढ़ाने से क्या होगा?
फेसबुक बढ़ाने से क्या होगा? चलो ठीक है, कोई दूसरा स्टूडेंट बताना चाहेगा? सिद्धांत आप बताओ। सर सीआरआर तो घटाएगा ना? तो मान के चलो कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है? डिफ- हम बोले बेटा मान लो कैसे पापा बढ़ा तुम 100 देगा? रुपए बोले कि क्या आप समझ गए? अब बढ़ाने से क्या होगा ये जैसे बताओ। सर, नहीं नहीं ऐसे नहीं समझे, समझाओ आप क्या समझे। जैसे कैश का फ्लो ज्यादा हो गया है तो मार्केट में रिजर्व बढ़ा देगा हाँ ठीक है, तो फिर क्या हुआ क्या कैश फ्लो मतलब? कम करने के। तो कम कैसे होगा, मार्केट बढ़ में गया तो कैश फ्लो कम हो ऑटोमेटिकली। जाएगा हाँ तो तो जो सर। कमर्शियल बैंक है वो फिर मार्केट में, जैसे मान के चलो कि पहले तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुम उसमें से 10 रुपए तुमको रिजर्व में रखना है, तो तुम कितना मार्केट में सप्लाई कर रहे थे लोन के रूप में? 90 रुपया, हाँ या ना? यस अब क्या होगा, हम बढ़ा के यस बोलेंगे नहीं अब तुम 10 रुपए नहीं भेजोगे, अब तुमको 20 रुपए अपने पास रिजर्व के रूप में जमा करना है। तो अब मार्केट में तुम कम पैसा सप्लाई करोगे ना। इसी तरीके से अगर बढ़ाते जाएंगे तो तुमको अपने पास रिजर्व के रूप में पैसा क्या करना होगा, ज्यादा सेव करके रखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो धीरे धीरे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर डिफ्लेशन होगा, आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर रेट को घटा देगी। देखो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में ना एक सिंपल सा शॉर्टकट समझो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, ठीक है, और एक मंत्र चाहते हो जिस मंत्र को बस उच्चारण करते ही सारा आंसर हो जाए तुम्हारा, ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ो और जाके तंत्र मंत्र सीख लो। ठीक, मजाक कर रहा था। उसके लिए क्या करना होगा, आप ये जान लो कि महंगाई का टाइम पे जितने भी रेट्स है ना, सारे रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, शॉर्टकट। अब लेकिन अगर ऐसा समझोगे तो फिर रीजन नहीं समझ पाओगे, ठीक है, लेकिन ऐसे बता दे रहा हूं कि जितने भी रेट्स होते हैं ना, हर किसी को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और अगर मंदी का टाइम है, उस टाइम पे क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आरबीआई कमर्शियल बैंक मार्केट में पैसा सप्लाई ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो देख लो, ये यूट्यूब का लेक्चर का वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आप लोग देख लेते ना तो आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर देता, बैंक के गवर्नमेंट बजट। अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हो गया बैंक रेट, हम लोग रेपो रेट भी समझ गए। अब आते हैं, देखो उस वीडियो में भी ऐसे ही समझाया, उतना अच्छे तरीके से समझाया हूँ। पता है जब मैं 12th में था ना, तो ये सब कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया था। बस इकोनॉमिक्स से बीएससी जब सुनता था ना, तो एकदम ऐसा नहीं था कि ट्यूबलाइट या फ्यूज हो गया, एकदम वैसा हाल होता था। और टीचर भी इतने चुमू चुमू टीचर होते हैं मार्केट में समझाने के लिए। मतलब जिन चीजों को तुम प्रैक्टिकल लाइफ के बेसिस पे एग्जांपल देके समझा सकते हो, वहां पे सिर्फ चीजें रटवाई जा रही हैं, लिखवा दिया जाता था रटो बट के। कोई रट पाएगा बीएसटी इतना, इकोनॉमिक्स और बीएसटी नानी याद आ जाएगी उसको। तो अब इसी तरह से रेपो रेट है, रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट और बैंक रेट क्या थे, दोनों सेम थे। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या होता है कि आरबीआई आरबीआई क्या करती है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, तो जिस रेट पे लोन देती है वही होता है तुम्हारा रेपो रेट। उसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन आएगा तो रेपो रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी, जिससे मार्केट में सप्लाई कम कर पाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो इसके साथ आता है रिवर्स रेपो रेट। एक टॉपिक नीचे में छोटू से देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो यहाँ पे समझ कितने अच्छे से समझा रहा हूँ, तुम लोग देखता नहीं है, तुम लोग कोई बात ही नहीं मानता है, बेवकूफ सब। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं किया होंगे आप लोग को, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नो सर। ओ भाई, अच्छा शेयर ही नहीं किया, सॉरी, क्रोम का टैब आ गया। देख रहे हो इस वीडियो पे 200 व्यू हुआ था, 185 ऑलमोस्ट। तो अब देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखो रिवर्स रेपो रेट होता है, अच्छा जब रेपो रेट वो रेट था जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले रहे थे, तो क्या लगता है रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ, देखता हूँ किसके दिमाग में कॉमन सेंस है। रितेश, सिद्धांत, शिष्या। शिष्या तुम्हारे रूम पार्टनर्स बहुत हल्ला करते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम में देखो, पढ़ाई वाला फिर भी लोग हल्ला करते हैं।
बोलोगे यस चुप सर, रहो। बोल रहे हैं फिर भी नहीं शांत रह रही है। कल गुलशन सर से डांट खिलवाऊंगा, बता दे रहा हूँ। तो देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अरे कोई आंसर दो ना रितेश, सिद्धांत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, रिवर्स रेपो रेट क्या होता होगा? अगर सर रेपो रेट, आरबीआई सर कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट रेट पे एक्सेप्ट करता है। यस रिवर्स रेपो रेट यही होता है। देखो जैसे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं ना तुम्हारे किनसे, आरबीआई से, उसी तरीके से जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो पैसा जमा भी करते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। तो रिवर्स रेपो रेट कुछ नहीं होता है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है, ठीक है, जिस रेट पे पर आरबीआई उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है, डिपॉजिट्स पैसा जमा करते हैं। अब उधार नहीं ले रहे, पैसा जमा कर रहे हैं, तो वही है। तो एक बात बताओ, इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है, मार्केट में कमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज्यादा था, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी? उनसे पैसा लेगी, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? बढ़ाएगी या घटाएगी? रिशु तुम बताओगे, क्लास में सबसे तेज स्टूडेंट तुम ही हो। रिशु, आपका टाइटल क्या है? रिशु यस सर। शर्मा गुप्ता, सर सिंह। रिशु सिंह, सिंह साहब, यस क्या करेगी आरबीआई? सर, बढ़ाएगी। वो तो मैंने अभी बोला कि सारे रेट्स बढ़ेंगे तो तुम वहां से बढ़ाए बोल दोगे, तेज हो दिमाग। अब बताओ कैसे बढ़ाएगी, क्यों बढ़ाएगी, आई मीन क्यों बढ़ाएगी, क्या फायदा होगा, और सब महंगाई कैसे कंट्रोल हो जाएगा, ये समझाओ। सर हम बताएं? जल्द, नहीं तुम नहीं बताओगे, जिससे पूछेगा वही बताएगा, अपनी बारी का इंतजार करें। रिशु जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं ज्यादा मेरे पास। रिशु क्या करेगी? इन्फ्लेशन टाइम क्यों बढ़ाएगी? रिवर्स रेपो रेट को घटाएगी क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं घटाएगी, तुम कह रहे हो बढ़ाएगी, कौन सही है? रिशु चुप, क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, दुनिया देखेगी रिशु ये वीडियो, सोचो तुम्हारा लोग क्या बोलेंगे, रिशु कैसा स्टूडेंट है। ठीक है बताओ, करण तुम बताओ। समझ ही नहीं है, लेट ज्वाइन किए। अच्छा कौन बोला था फिर? अभी जो भी बोला था बोलो। रितेश तुम बोले थे क्या अभी? यस सर। हाँ बताओ क्या होगा रिवर्स रेपो रेट में? सर वो इंक्रीज कर देगा सर, ताकि डिपॉजिट ज्यादा कर सके सर ये, यस तो मार्केट एग्जैक्टली में यही पैसा होगा। नहीं जाएगा। यस यस ये एग्जैक्टली यही किया जाएगा। देखो बेवकूफ आदमी, अगर तुम मेरे पास पहले पैसा जमा किए 100 रुपए, हम बोले रिशु पैसा दो, हम तुमको 5% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, तुमको तो तुम मेरे पास थोड़ा पैसा जमा किए, ठीक है 5%, हम कल बोले रिशु हम तुमको 20% इंटरेस्ट देंगे अगर तुम मेरे पास पैसा जमा करोगे, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या हो जाएंगे? इंकरेज करेगी आरबीआई उनको कि आप मेरे पास पैसा दो, ठीक है, मैं आपको ज्यादा रेट दूंगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? अपने सारे पैसे जमा कर देंगे आरबीआई के पास। जब वो आरबीआई के पास पैसा जमा कर देंगे तो फिर मार्केट में सप्लाई क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा उनका सप्लाई, और इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन का सिचुएशन कैसे क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को घटा देगी कि भाई हमको पैसा तुमको देना है तो जाओ तुम मार्केट में बेचे पैसा कमाओ, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को डिफ्लेशन टाइम में क्या करेगी? घटा देगी, उससे मार्केट का जो डिफ्लेशन का सिचुएशन होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। समझे बात आप लोग? अब देखो इसके बाद अगला क्या आता है? अगला है आपका स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एसएलआर। एसएलआर इससे पहले कहां सुने हो तुम लोग? जो बताएगा ये एसएलआर कहां सुने हो? हाँ पबजी। ये कौन बोला? सिद्धांत बोला कि कौन बोला? नाम में नहीं ध्यान आ रहा। कौन बोला था ये पबजी में? नाम में नहीं देखना, भूल गया। सर हम आप बोल। बोले सिद्धांत? वाह सिद्धांत तुम भी एकदम पबजी खेलता है, यस। बताओ, मुझे लगा था तुम पढ़ने वाला। ठीक है, टीचर भी खेलते हैं तो क्या दिक्कत है। तो पबजी में एसएलआर आता है, एसएलआर राइफल है, ठीक है, उसको डीएमआर राइफल की कैटेगरी में क्या आता है, तो वही वाला एसएलआर है, उसका फुल फॉर्म होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब एसएलआर क्या होता है? देखो एसएलआर और सीआरआर ना दोनों आपस में ना कजन्स हैं, ठीक है।
एक इंडिया में पढ़ा था और एक अमेरिका चला गया था पढ़ने के लिए, बस अंतर इतना है दोनों में। तो सीआरआर क्या था कि आपके पास जो भी पर डे का पैसा जमा हो रहा है, जो भी आपके यहाँ लोग आ रहे हैं पर डे का डेली डिपॉजिट कर रहे हैं, वही पैसा आप कैश रूप में जमा करते हो, ठीक है। और वही डेली डिपॉजिट का कुछ परसेंट पैसा जो आपको होता है ना, उसको आपको लिक्विड एसेट के रूप में क्या करना होता है, जमा करके रखना होता है। लिक्विड एसेट तो आप लोग पढ़े हैं अकाउंट्स में कि नहीं? यस सर। क्या होता है बताओ लिक्विड एसेट? सर तो जल्दी कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए एसएलआर क्या होता है, लिक्विड लिक्विड में जैसे क्या होता है, जैसे गोल्ड के फॉर्म में, ठीक है, जैसे बॉन्ड्स डिवेंचर शेयर सिक्योरिटीज के रूप में, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, लिक्विड के रूप में जमा कर लेते हैं। बाकी के कंसेप्ट वही है, इन्फ्लेशन आएगा, एसएलआर को रेट को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ज्यादा पैसा उनको जमा कर रखना होगा तो फिर मार्केट में सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे। इसी तरीके से डिफ्लेशन आएगा तो एसएलआर रेट को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ पा रहे हैं ना सरल बात? हेलो, अब समझ में आया ना सारा टॉपिक आप लोग को? अब ये Yes. उस नोट्स में ना क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट उसमें मिसिंग है। तो ये मैं आप लोग को कल के क्लास में करवा दूंगा, कल भी क्लास ले लूंगा, ठीक है। कल क्लास लूंगा या तो एक टॉपिक के लिए मैं क्या करूंगा, आज वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा, दे दूंगा। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट बजट। मैं इस टॉपिक का एक वीडियो बना दूंगा, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का नोट्स में डाल दूंगा ऐसा ग्रुप पे, आप लोग सारे लोग लिख लेना इससे, ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग क्लास भी इसकी देख लेना। अगर अभी तक के किसी टॉपिक में कुछ पूछना है, अगर जो भी डाउट्स हैं आप लोग वो पूछ सकते हैं हमसे, पूछो। किसी को अगर कोई पढ़ा लिखा है तब बीच में कोई डाउट हुआ है तो। अच्छा, मार्केट में मॉडल टेस्ट पेपर आया कि नहीं आया अभी तुम लोग को? बिहार बोर्ड वालों से पूछ रहा हूँ, सीबीएसई में तो टाइम सर लगेगा। नहीं गए अच्छा हाँ, अच्छा नहीं गए हो। सिद्धांत, नवंबर में एग्जाम है तुम लोग का, बोर्ड एग्जाम। यस सर। तैयारी चल रहा है ना? बीएसटी वगैरह में पढ़ रहे हो ना? बीएसटी तो पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो गया है। केस स्टडी वगैरह बना रही हो ना Yes. शिष्या? सर एमसीक्यू बेस होगा नॉर्मल। सॉरी, एमसीक्यू बेस होगा, हाँ। मार्च वाला आप लोग का ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव होगा। शिष्या तैयारी चल रहा है ना तुम लोग का? अच्छा, अकाउंट्स में कम मार्क्स क्यों आया था सिद्धांत आपको? शिष्या क्यों कम मार्क्स आया था ये भी बताना तुम भी। सर बाकी कुछ वर्ड कहाँ कंफ्यूजन दिए था। थे टेस्ट? ठीक है, रितेश आप जा सकते, आपने टेस्ट ही नहीं दिया था। क्लास हो गया, बस सीबीएसई वाले बच्चे रुकेंगे, बाकी जा सकते हैं। एक मिनट रुको, तुम लोग को कितना मार्क्स आया था एक मिनट चेक करने दो। ग्रुप पे डाले थे ना सर पीडीएफ? पूजा को 68 है, सिद्धांत को 58 है, टोटल 75 मार्क्स का था। इसका मतलब 17 मार्क्स कम आया था। ऑब्जेक्टिव एग्जाम था ना ये सिद्धांत? सर यस सर, थोड़ा सा टाइम का भी नहीं हो पाया, क्वेश्चन अच्छा बहुत अच्छा, तो न्यूमेरिकल था सर, किस सॉल्व करने में बहुत टाइम। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था ना मेरे ख्याल से? यस यस सर। तो किसमें कौन सा, मतलब पीएसआर रेशियो निकालने में फंसे, गुडविल एडजस्टमेंट में, कौन सा टॉपिक में? सर ड्राइंग ओवर वाला था कुछ उसमें। अच्छा, कि मंथ अमाउंट टाइम ही सर विथड्रॉन उतना फ्रॉम नहीं द बचा फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, शायद। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, ऐसा ही वाला क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन था सर, 1 घंटा में। 1 घंटा में 75 क्वेश्चन था? 1 घंटा में 60 मिनट 75, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। कम से कम 1-1.5 घंटा देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाद में बनाए तो सारा बना कि नहीं बना? टेस्ट के बाद जो क्वेश्चन अटेम्प्ट, अगर टाइम मिलता तो बन जाता वो भी क्या? यस यस। ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। तो मेहनत अच्छे से करो, स्पीड बढ़ाना कैलकुलेटिव माइंड का, ठीक है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोग को। और रिशु जी, आप क्या सुधार किए हैं अपने पढ़ाई? रिशु भाग ही गया, बेवकूफ इनका। शीशा तुम दी नहीं टेस्ट दोबारा? नो तुम्हारा सर, टेस्ट अभी तुम दोनों का, क्लास तुम ही लोग नहीं तो जा रहा। कोचिंग में बैठा के वहां पर टेस्ट लिया। ओएमआर सीट पर टेस्ट लेंगे इस बार। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन दे देंगे। बाकी आप लोग कोचिंग जाके ओएमआर सीट मिलेगा, उस पे आंसर दे देना, ठीक है। इस बार टेस्ट कुछ अलग लेंगे। तो बाकी किस तैयारी चल चीज रहा है ना? का? अगर कम मार्क आया अगर बीएसटी में, तो आप लोग के पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। 2 सर चैप्टर में कब एक भी है? टॉपिक में, ये नेक्स्ट वीक में मैं किसी दिन भी ले लूंगा। इस वीक तक प्रिपरेशन हो जाना चाहिए था, नेक्स्ट क्योंकि मैं पिछले वीक से बोल रहा हूँ।
कल संडे तक आप लोग सर पूरा नेक्स्ट पूछ वीक में चैप्टर पे। लीजिएगा? हाँ नेक्स्ट वीक में, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ऐसे ही किसी ओके दिन ले लूंगा। तो टेस्ट सर, का तैयारी पूरा आइएगा हो जाना क्या? चाहिए। और इस तरह नहीं, हम नहीं आएंगे, मेरा ज्वाइनिंग यहीं पर हो गया। ओह, अगर कोई डाउट है, दिक्कत है तो वो पूछना, नहीं तो टेस्ट होगा तो फिर आप लोग को मतलब ठीक नहीं रहेगा। अच्छे से तैयारी करो, गलती नहीं, मतलब सर अगर आप डाउट है नहीं साथ है। में जॉब भी करते हैं क्या? हाँ मेरा बीएड हो गया था ना, तो यहाँ पे कॉलेज में मेरा ज्वाइनिंग हो गया हुआ है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। ठीक है, बैंकिंग वाले चैप्टर में कोई डाउट होगा रिवाइज करो, जाके लिखो, उस वीडियो लेक्चर से ही नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और कोई डाउट होता है तो पूछो वो। ठीक है, तैयारी लेकिन अच्छा रखो, कम से कम 90 प्लस और तैयारी करना है। ठीक है शीशा, तो अभी बस अकाउंट्स चल रहा है क्या तुम्हारा यस शीशा? अभी पढ़ क्या रही हो? नो सर, बीएसटी अभी ओवर हो कुछ गया तो नहीं पढ़ क्या रहे क्या क्यों नहीं पढ़ रही हो कुछ भी? सर। अभी एक्चुअली एनसीसी का परेड का प्रैक्टिस चल रहा है, तो 15 अगस्त तक थोड़ा क्लास नहीं जा रहा है। बाप रे बाप, तुम एनसीसी ज्वाइन की हुई हो? यस सर, ए कंप्लीट था स्कूल से, तो बी और सी भी करना था। तो बाप रे, शरीर में जान है उतना करने के लिए तुम्हारे? इतनी दुबली पतली यस ऊपर से सर। एनसीसी में भी कर रही हो। ठीक है, तो याद रखना कि कहीं इन सब चीजों से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ना खराब हो जाए। ठीक है, नवंबर में अच्छा मार्क्स और टारगेट लेकर स्कोर करना है, और टेस्ट फिर मैं फ्रिक्वेंटली यस सर। लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अच्छा परसों 15 यस अगस्त है ना? सर। ओके 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 ओके। यस सर। चलो परसों भी तो मेरे ख्याल से कोचिंग बंद ही रहेगा फिर तो, मंडे को। हाँ, तो दूसरा सर ने गुलशन क्या, सर बोले हैं कि मंडे से क्लास होगा, कल बंद है। नहीं उनको ध्यान में नहीं होगा 15 अगस्त से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी अच्छे से करो आप लोग। ठीक वैसे है भी संडे। आप लोग, अच्छा परसों संडे है क्या? यार मेरे को लगा सर, हाँ ठीक है, तैयारी लेकिन अच्छे से करो आप लोग। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को मैं टेस्ट लूंगा, अब यस इसका सर। टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, अब सैंपल पेपर बोर्ड के 5 शेयर क्वेश्चंस में बनवाऊंगा, और किसी भी हाल में कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। अगर कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछो, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब अगले क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय।